कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो तीसरा ग्रंथ है स्वमार्गीय साधन रहस्यम, उसे आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल के विषय में कि पिछले ग्रंथ में हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि भावात्मक भगवान का जो स्वरूप है उसे महाप्रभु की वाणी के द्वारा भावात्मक रूप से जानकर और फिर तनुवित्तजा सेवा पूर्वक चित्त में भगवान को धारण करना चाहिए। अब जो तीसरा ग्रंथ है इसमें भी जो मार्गीय साधन है उसके रहस्य का आप यहाँ निरूपण कर रहे हैं। श्रीमदाचार्य मार्गोऽयं निस्साधन फलात्मकः तत्र तद्भावनं भाव साधनं तत् कृपावताम्। श्रीमदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी का यह मार्ग किसी भी प्रकार के साधन से रहित जो जीव है उनके लिए ही फल रूप है। जिन पर श्री महाप्रभु जी की कृपा है ऐसे जीवों के लिए इस मार्ग में श्री महाप्रभु जी का भावन ही भाव के साधन रूप है। अब यहाँ हरिराय जी प्रथम श्लोक में ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे ब्रजभक्तों के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ और ब्रजभक्त जो है वो निस्साधन भक्त हैं, उसी प्रकार से जो भी जीव निस्साधन है उन्हीं के लिए भक्ति मार्ग रूपी श्रेष्ठ साधन का भगवान ने उपदेश दिया है। जिसे हम समझते हैं कि निस्साधनता का अर्थ साधन त्याग नहीं है, परंतु निस्साधन से तात्पर्य साधनाभिमान रहित होना है। इसलिए ऐसे जो जीव हैं उनके लिए यह मार्ग फल रूप है, अपने आप में ही ये फल है। और जिनके ऊपर श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई है, जिन लोगों ने इस मार्ग को इस रूप में पहचाना है, ऐसे जीवों के लिए श्री महाप्रभु जी के द्वारा बताए हुए जो भाव हैं उन भावों का भावन ही अपने आप में साधन है। स्वभावः संगराहित्यात् न भविष्यति सर्वथा संगस्य साधनम सर्व रागा भावो ग्रहादिषु। अब इस प्रकार के भाव को सिद्ध करने के लिए हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि यह भाव बिना सत्संग के कभी नहीं हो सकता। ग्रह, स्त्री, पुत्र, धन आदि में स्थित सर्व प्रकार के राग का, आसक्ति का अभाव सत्संग में साधन है। तो अब आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार के भाव को जीव प्राप्त कैसे करे, तो साधन के रूप में ये बता जा रहा है कि वो सत्संग के द्वारा ही इस प्रकार के भाव की सिद्धि हो सकती है। सत्संग को प्राप्त करने में साधन क्या है, तो उसके लिए साधन बता रहे हैं कि घर परिवार आदि पदार्थों में जब हम अपनी आसक्ति को छोड़ देते हैं तभी इस प्रकार से भगवान में हमारे भाव की सिद्धि होती है। रागा भावस्तु सततम सेवया तत्कृपावताम तत्कृपा साधनम सातु भवेत् तोषणेन तत्तोषणेन ही। जिन पर श्री महाप्रभु जी की कृपा है ऐसे भगवदियों की सतत सेवा से राग का अभाव होता है। अब राग त्याग का जो साधन है उसे बता रहे हैं कि जो जीवों के ऊपर महाप्रभु जी की कृपा होती है ऐसे जो भगवदीय होते हैं वही संसार संबंधी अपनी सभी आसक्तियों को छोड़कर और केवल भक्ति मार्गीय साधनों में अपनी रुचि को दृढ़ कर पाते हैं। ऐसे भगवदियों की कृपा इस मार्ग में साधन है। और हमारे ऊपर जो जीवों को उस प्रकार की निष्ठा सत्संग रूपी साधन में सिद्ध नहीं हुई है, उन्हें ऐसे साधनों में निष्ठा उत्तम भगवदियों की कृपा से प्राप्त होती है। भगवद अनुग्रह में साधन रूप ऐसी इन भगवदियों की कृपा उन भगवदियों को तुष्ट करने से सिद्ध होती है। तो भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब भगवान के अनुग्रह में जो साधन रूप ऐसी जो भगवदियों की कृपा है वो तब प्राप्त होती है जब उन भगवदियों की सेवा की जाए।
अर्थात भगवान की सेवा और भगवदियों की सेवा, ये दोनों जो है वो एक समान साधन बताए गए। तत्तोषणम तु तद्भक्ति भाववर्धन तो भवेत्, भावो ही मार्ग सर्वस्वम कर्तव्यम तस्य रक्षणम। उनके प्रति भक्ति भाव बढ़ाने से उनको संतुष्ट किए जा सकते हैं। भाव ही भक्ति मार्ग का सर्वस्व है, उस भाव की रक्षा करनी चाहिए। तो भक्ति भाव जब हमारा बढ़ता है तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तभी गुरु भी प्रसन्न होते हैं, और तभी भगवान के जो भक्त हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भक्ति मार्गीय भाव है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। सेवापि सततम चित्ते भावनात्मा तदा भवेत्। भावनात्मा सेवा भी चित्त में सतत तभी हो सकती है। अर्थात सेवा जो है वो भाव रूप है, और जब हमारे अंदर भक्ति भाव की वृद्धि होती है, भक्ति जब हमारे अंदर दृढ़ होती है, हमारी भक्ति से भगवान, गुरु और भगवान के भक्त ऐसे भगवदीय जब प्रसन्न होते हैं, तब इन तीनों के प्रसन्न होने पर ही जो है वो हमारी भावात्मक जो सेवा है वो भी सिद्ध हो पाती है। पृष्ठ संख्या है 17। हाँ, अब पूछना है कुछ इस विषय में? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडोत राजा। एक क्वेश्चन ये था, मतलब कि जो भगवदीय की सेवा श्री हरराय जी तो मतलब उच्च भाव से बता रहे, लेकिन आज हम देखें तो भगवदीय की सेवा का स्वरूप मतलब वो किस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं आज के संदर्भ में? सेवा का मतलब वैसे तो सब कुछ हो सकता है। जिस महाप्रभु जी के उसमें यदि हम देखते हैं तो सेवा से तात्पर्य है कि जो भी भगवान के भक्त हैं उन भक्तों को नित्य भोजन करवाना, उनके साथ बैठकर सत्संग करना, उनकी बातों को सुनना, तो ये सब जो है वो उनके प्रति सेवा किए जाने के साधन हैं। तो उन्हीं साधनों के प्रति निष्ठा को बताया जा रहा है। सेवा हर प्रकार से हो सकती है, कभी कभी आर्थिक भी होती है, शारीरिक असिस्टेंस जो होता है वैष्णवों का उसे भी हम सेवा कहते हैं। उन्हें मदद रूप होना, उनके कार्यों में उनकी सहायता करना, भगवत सेवा संबंधी यदि कोई परिचर्या प्राप्त हो तो उस प्रकार की परिचर्या को करना, आर्थिक आवश्यकता हो तो आर्थिक सहायता करना, भक्ति मार्गीय साधनों को जुटाने में उन्हें किसी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ती हो तो वो करना, ये सब कुछ। मतलब इसमें लौकिक और दोनों आ गया, मतलब भक्ति मार्गीय और लौकिक दोनों आ गया। हाँ, दोनों आ गया। हाँ हाँ राजा। जैसे हम 84 वैष्णव की वार्ता में देखें तो सभी लोग एक दूसरे के प्रति बहुत सारे प्रकार से सहाय रूप होते थे। तो भोजन आदि करवाना वो भी उस जमाने में आर्थिक सहायता के समान ही बात है, क्योंकि अन्न और वस्त्र इन्हें ही जो है वो अर्थ रूप माना जाता था। तो वो भी अपने आप में साधन हुआ, सहायता भी हुई, और उसके अतिरिक्त सामान्य छोटी मोटी मदद कर देना, घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, सत्संग करना, एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे की भक्ति मार्गीय आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सब उसके स्वरूप हो सकते हैं। हाँ राजा, मेरे को मतलब क्वेश्चन इस से हुआ कि समझिए कि कोई एक पार्टी है, वैष्णव ही है, उसकी अगर कोई लौकिक सहायता से वो संतुष्ट होते हैं तो फिर जो वैष्णव की सेवा हो रही है तो उसमें तो लोकार्थिता बढ़ेगी ना, क्योंकि यहाँ हरराय जी ऐसे आज्ञा करे कि अगर वैष्णव संतुष्ट हुए तो ठाकुर जी संतुष्ट होंगे। हाँ। उस रेफरेंस से मेरा थोड़ा इसलिए कि ऐसे लौकिक जो कर रहा है वैष्णव उसके हृदय में तो अच्छा भाव है, लेकिन किसी ने लौकिक सहायता की और उसकी वजह से अगर कोई प्रसन्न हो रहा है तो हाँ, मार्ग की संप्रदाय की सेवा या उसका भक्ति मार्गीय जैसे सत्संग हुआ, या लेकिन लौकिक सहायता से अगर कोई वैष्णव प्रसन्न हो रहा है
तो लोकार्थिता ये रेफरेंस में खाली मेरे को प्रश्न हुआ, इसलिए मैं खाली पूछ। देखो, पहली बात तो ये है कि लोकार्थिता का तो मतलब ये होता है कि हम भक्ति जो है वो लौकिक कामना को पूरी करने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो एक अलग पक्ष है जिसमें भक्ति का ही पर्पस लौकिक कामनाओं की पूर्ति है। तो यहाँ तो जो वैष्णव है, यदि वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है और हम हैं, तो उन्हें उनके लिए नहीं पर उनके परिवार के लिए, मानो जैसे सुदामा की वार्ता में हम देख लें, तो ठाकुर जी ने उनकी आवश्यकता पूरी की, क्योंकि वो उनकी आवश्यकता नहीं थी, वस्तुतः वो उनकी पत्नी की आवश्यकता थी। तो प्रभु ने यदि उस आवश्यकता को पूरा किया तो उससे सुदामा की जिम्मेदारी पूरी हुई। तो भगवान ने उनके लिए किया था, उनकी पत्नी के लिए नहीं किया था। तो ये उस प्रकार का भाव है। केस टू केस वैसे वेरी करेगा, व्यक्ति जिसकी हम मदद कर रहे हैं या जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वो व्यक्ति का अपना भाव किस प्रकार का है या हमारे साथ के उसके संबंध किस प्रकार के हैं, ये सब चीजें तो वहां भी हमें देखनी ही होगी, उसकी भक्ति मार्गीय अवस्था क्या है, ये सब कुछ। पर ओवरऑल तात्पर्य ये है कि जिस किसी भी प्रकार से वैष्णवों की सहायता हम कर पाए, वो कार्य भक्ति मार्ग में साधन रूप होता है। हाँ हाँ राजा, क्योंकि उस जो एक वार्ता में आ रहा है ना, क्योंकि वैष्णव शादी के लिए वो जो पैसा भेज रहे हैं, तो आज मेरा ठाकुर जी में राजभोग नहीं हुआ और वो हुंडी गुसाई जी के वहां भिजवा देते हैं। मतलब अनधिकारी चेष्टा भी होनी, वो भी जैसे आपने आज्ञा की, केस टू केस है। हाँ, ठीक है। अब आगे हरि जी आज्ञा कर रहे हैं कि हमें निवेदनं तु स्मर्तव्यम इति यत् साधनं परम तादृशैरिति वाक्येन संगस्तत्राप्यपेक्षितः स एवं साधनं संगो मोक्षोऽस्मिन् मार्ग एव च ममोत्तमेति वाक्येन तदभावे वृथाखिलम्। हमेशा आत्मनिवेदन का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा परम साधन जो नवरत्न ग्रंथ में कहा है, वहां वह तादृशी भगवदियों के साथ रहकर करना, ऐसा कहा है। तो नवरत्न में महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि हमने जो भगवान के प्रति आत्मनिवेदन किया है, उस आत्मनिवेदन का हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए। वहां वो स्मरण का तात्पर्य हम समझते हैं कि ब्रह्मसौंद मंत्र का हम साथ में बैठकर चिंतन करें, ऐसा नहीं, परंतु हमारा जो भक्ति मार्गीय कर्तव्य है वो हमें नित्य स्फुरित रहे। उस प्रकार से जब हम ग्रंथों का चिंतन करते हैं तब भी वो आत्मनिवेदन का ही स्मरण कहलाता है। तो हमारा भक्ति मार्गीय जो कर्तव्य है उसका स्मरण हमें बना रहे, इसे महाप्रभु जी ने वहां परम साधन रूप बताया है। और ये जो साधन है वो भगवदीय, जो तादृशी भगवदीय वैष्णव होते हैं उनके साथ रहकर हमें करना चाहिए, ऐसी महाप्रभु की आज्ञा है। उस वाक्य से इस भक्ति मार्ग में सत्संग की भी जरूरत है। तो महाप्रभु के उस वाक्य से ये स्पष्ट होता है कि उत्तम जो भगवदीय है उनके साथ के संग की हमें आवश्यकता है। श्री वृत्रासुर चतुश्लोकी के उत्तम श्लोक प्रभु के जनों में सख्य मित्रता हो, उस वाक्य के अनुसार इस मार्ग में सत्संग साधन रूप भी है और मोक्ष रूप भी है। तो वृत्रासुर चतुश्लोकी को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि वहां भी वृत्रासुर भगवान के प्रति ये विनंती कर रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ मुझे मित्रता हो, क्योंकि भगवदियों का संग करने से ही भक्ति मार्ग में हमारी निष्ठा बढ़ती है। तो वहां से भी ये बात हमें समझ में आती है कि सत्संग जो है वो अपने आप में उत्तम साधन है, और वो साधन भी है और अपने आप में फल भी है, जिसे श्री महाप्रभु जी ने चतुष्टोकी की चौथी कारिका में स्मरणम भजनम चापि नत्याज्यमिति में मति, वहां स्मरण को और सेवा, इन दोनों को ही जो है वो उत्तम साधन के रूप में बताया है। तो मोक्ष रूप भी है, अर्थात स्वतः फल है, ऐसा हरिराय जी का तात्पर्य है। उन भगवदियों का संग न हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है। तो ऐसे जो उत्तम वैष्णव हैं उनके संग के बिना भक्ति मार्गीय भाव न तो बनता है और न ही बढ़ पाता है। इसलिए सभी साधनों की जो परिपूर्ति है वो उत्तम भगवदियों का संग करने से होती है। तस्मात् सर्वं परित्यज्य सत्संगेन सदा हरिं सेवयेद् अंतरेणापि बाह्येन मनसा पुनः स्वतः फलं हि सत्संगम विदित्वा विदधीत हि।
इसलिए सबका त्याग कर सत्संग पूर्वक भीतर के और बाहर के दोनों प्रकार के चित्त से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग स्वयं ही फल रूप है, ऐसा समझकर सत्संग करना चाहिए। तो जो साधन का रहस्य आप बताना चाह रहे थे, उस रहस्य को यहाँ शेरराय जी लिख रहे कि इसलिए हर वस्तु के प्रति अपनी अहंता ममता को छोड़कर सत्संग करना चाहिए। सत्संग के साथ भीतर और बाहर दोनों प्रकार के चित्त से, यहाँ बाहर के चित्त से अर्थात जिन जिन में हमारा चित्त लगा हुआ हो ऐसे पदार्थों के द्वारा। तो जो कोई भी वस्तु के अंदर हमारा चित्त लगे, ऐसी वस्तुओं का कृष्ण में जब हम समर्पण करते हैं तो उसके द्वारा हमारा चित्त कृष्ण में जाता है। तो बाहर भी जहाँ हमारा चित्त लगता है ऐसी वस्तु, और आंतरिक रूप से तो हमें करना ही, तो सेवा के आंतर और बाह्य इन दोनों ही पक्षों को संपन्न करते हुए प्रभु सेवा परायण हमें रहना चाहिए। सत्संग जो है वो अपने आप में फल है, ऐसा समझकर सत्संग को भक्ति में वृद्धि करवाने वाले साधन के रूप में जानना चाहिए। ऐसा साधन का जो रहस्य है वो इस तृतीय ग्रंथ में श्री हरिराय जी बता रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे का ग्रंथ है भक्ति मार्गे पुष्टि मार्गत्व निश्चयः। भक्ति मार्ग में पुष्टि मार्गत्व का निश्चय। पुष्टि मार्गः फलम यत्र स्वयं साधनतां व्रजेत साक्षात परोक्षमेदेन सद्विधा विनिरूपितः। जहाँ फल स्वयं ही साधन होकर रहता है वह पुष्टि मार्ग। यह पुष्टि मार्ग साक्षात फलात्मक और परोक्ष फलात्मक इस तरह दो प्रकार का कहा गया है। अब यहाँ शहरराय जी महाप्रभु जी ने जैसे ये आज्ञा दी है कि भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ही प्रमाण प्रमेय साधन और फल इन चारों के रूप में होते हैं। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग में फल, और फल जो है वो स्वयं ही साधन बनता है, अर्थात कृष्ण ही साधन रूप भी बनते हैं और कृष्ण अपने आप में ही फल रूप भी हैं। तो उसे ही हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। यह पुष्टि मार्ग साक्षात फलात्मक और परोक्ष फलात्मक दोनों प्रकार से है, अर्थात साक्षात भी फलात्मक होता है और परोक्ष रूप से भी फल इसका होता है। उन फलों का निरूपण अब आगे के श्लोक में करेंगे। आविर्भाव दशायां ही साक्षात्त्वेन निगद्यते, अन्यथा तु परोक्षत्वात् तथैव ही निरूप्यते। प्रभु जब भूतल पर विराजमान होते हैं तब जिस पुष्टि मार्ग की स्थिति है वह साक्षात फलात्मक है, परंतु जब प्रभु भूतल पर विराजमान नहीं होते तब जिस पुष्टि मार्ग की स्थिति है वह परोक्ष फलात्मक है। तो अर्थात यहाँ तात्पर्य यह है कि जब भगवान प्रकट होते हैं उस समय सबको भगवान साक्षात फल के रूप में समझ में भी आते हैं और साक्षात फल के रूप में भगवान का तब जीवों को अनुभव भी होता है। परंतु जब भगवान का अवतार काल नहीं होता है तो हमें, जैसे हम अभी सब लोग साधन संलग्न हैं, परंतु महाप्रभु जी हमें ये कहते हैं कि सेवा जो हम कर रहे हैं वो अपने आप में फल है, वो साधन नहीं है। ऐसा प्रतीत होने के बावजूद भी हमें जो है वो सेवा फलरूपा नहीं लगती है। अब वो भावात्मक जो हमारा पक्ष है उसकी कमी के कारण भी ऐसा होता है, परंतु ओवरऑल ये सेवा हमें साक्षात फल के रूप में समझ में नहीं आती है। इसीलिए उसे यहाँ परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो फलात्मक हो, ऐसा उसका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। मानातिरिक्त मार्गत्वम् एव तत्र व्यवस्थितिः। यह मार्ग प्रमाणों से पर है, यही व्यवस्था है। अर्थात ये मार्ग स्वयं प्रमेय रूप है, यह मार्ग स्वयं फल रूप है। इसलिए इस मार्ग को जो है वो प्रमाणों के द्वारा हम समझ नहीं सकते हैं, भावात्मक रूप से ही यह मार्ग ज्ञेय है, ऐसा हरिराय जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। तो जो भावना है उसी के द्वारा हमें ये बात समझ में आती है। केवल जो शास्त्रीय प्रमाण हैं उनके द्वारा पढ़ने पर हमें भक्ति मार्ग की फल रूपता का ज्ञान नहीं हो पाता है। कुछ पूछना है?
हाँ भूमिबन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। यहाँ जो ये बताया कि पुष्टि मार्ग के लिए कि जो जब ठाकुर जी साक्षात विराज रहे हैं वो तो साक्षात फलात्मक है, वो समझ में आ रहा है। पर जब ऐसे कह रहे हैं कि प्रभु भूतल पर विराजमान नहीं होते हैं, तब जिस पुष्टि मार्ग की स्थिति है वह परोक्ष फलात्मक है। वो पुष्टि मार्ग कौन से एंगल से, वो आप किस एंगल से कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी के पुष्टि मार्ग की हम जो स्थिति देखें तो वहाँ में बहिर्मुखता भी बहुत हो रही है। तो ये सेंटेंस खाली एक अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि जिस पुष्टि मार्ग की स्थिति है वह परोक्ष फलात्मक है, जहाँ प्रभु अभी नहीं विराज रहे हैं भूतल पर। वो आप देखो, कौन से समझा रहे हैं? कोई पाखंड कर रहा है या कोई उसे फल रूप नहीं जान रहा है, ये उसका दुर्भाग्य है। परंतु जो मार्ग है वो सिद्धांततः अपने आप में फल है, ये तो फैक्ट है। उस दृष्टि से ये बात कही गई है। अब जिसे वो फलात्मक संप्रदाय, पुष्टि मार्ग मतलब संप्रदाय, मतलब महाप्रभु जी के संप्रदाय की ही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ 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 हाँ, क्योंकि पुष्टि मार्ग फिर वो खाली पुष्टि मार्ग ले तो वो कृपा के दृष्टि से हो जाएगा। नहीं तो उसमें भी आपत्ति नहीं है। जहां जहां भक्ति है वहां वहां पुष्टि है, ये तो महाप्रभु का सिद्धांत है ही। तो जहां भी हमें भक्ति समझ में आ रही है वहां सब जगह वो भगवान की कृपा जन्य ही है। जहां भी वो निरुपाधिक है या निष्काम है वहां, तो ऐसी भक्ति जो भी जीव कर रहा है उन सभी के लिए भगवान की कृपा प्रकट है और स्थित है, ऐसा ही उसका तात्पर्य है। अच्छा, और ये परोक्ष से क्या कह रहे हैं कि परोक्ष फलात्मक है? इसीलिए मैंने ये बात कही ना कि जैसे मुझे भी पता है कि ये मार्ग फल रूप है, मैं फल का अनुभव कर रही हूँ, जो प्रकार की सेवा हमें मिल रही है वो अपने आप में साक्षात फल है, ये बातें हम सब जानते हैं। परंतु क्या हमें इसमें साक्षात फलात्मक आनंद की अनुभूति हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो भगवान जब प्रकट हैं तो भगवान के प्रमेय बल से ऐसी फलात्मक अनुभूति होती है, और हम साधनावस्था में हैं, इसलिए हमें वहां प्रमाण बल से उसका अनुभव होता है। भगवान के प्रमेय बल से उस फल की अनुभूति नहीं हो पाती है। राजा, आप जब प्रमाण बल कह रहे हो तो हमें जैसे शास्त्र पढ़कर हमें समझ आ रहा है उस हिसाब से आप कह रहे हो, या वो प्रमाण नहीं समझ आया? प्रमाण बल का मतलब साधन बल होता है। अच्छा, तो हम जो अभी साधन कर रहे हैं वो हमें उतना तो पता अभी चल रहा है कि हम ये सब साधन कर रहे हैं, उस हिसाब से? नहीं, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो साधन कर रही हूँ वही फल बनेगा। अभी मैं मार्ग की फल रूपता में कोई शंका नहीं है, पर मेरी अवस्थागत समस्या है कि मैं उस स्टेज पर पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। पर ऐसी प्रॉब्लम अवतार काल में नहीं होती है, क्योंकि भक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को जीव के साधन की अपेक्षा रखे बिना भगवान पूरी करते हैं। जैसे ब्रजभक्तों की अविद्या निवृत्त करनी थी तो वो कार्य भगवान ने किया, उनसे नहीं करवाया। अच्छा, हाँ समझ में आया। तो अभी क्योंकि ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं इसलिए साधन की आवश्यकता है, हमें साधन करना है। मार्ग में कोई त्रुटि नहीं है, हमारे में है। हम जब वहाँ स्टेज पर पहुंचेंगे और ठाकुर जी की कृपा होगी तब फल मिल जाएगा। पर अभी हमें हमारे पक्ष में साधन आवश्यक है, ऐसा ही? नहीं, साधन की आवश्यकता में तो कोई डाउट ही नहीं है, पर ये साधन अपने आप में फल रूप है ये बात हम जानते हैं। परंतु उस साधन की फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी अनवतार काल में जीव की है। और जब अवतार काल होता है तो वो सारी कमियों को पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं।
हाँ राजा, अब समझ में आया। हाँ, राजा। तो वहां भगवान वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं और अनवतार काल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि तुम उस अवस्था पर पहुंचो कि जब तुम्हें भगवान की फलात्मकता का अनुभव हो। और अनवतार जब अवतार काल होता है तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान खुद लेते हैं कि मैं जीव के लिए सब कुछ करूंगा। तो उसकी अविद्या निवृत्त करनी है तो भी वो मैं करूंगा, उसका देहाध्यास निवृत्त करना है तब भी वो मैं कार्य करूंगा। तो ब्रजभक्तों के लिए जैसे सब कुछ भगवान ने किया, पर जब बात हमारी होती है तो अनवतार काल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान नहीं लेते हैं, वो जिम्मेदारी भगवान जीवों के ऊपर छोड़ते हैं कि तुम करो ये सब। जी राजा, अच्छे से समझ रहे हैं। प्रणाम राजा। हाँ हाँ, बोलो जयश्री। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। अभी जो आपने जो बात बताई वो शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि के भेद से समझ सकते हैं? हाँ, समझ सकते हैं। हाँ हाँ राजा। हाँ जी, कहिए। दंडवत। मुझे महात्मा ज्ञान समझो, जैसे कि जो मतलब हमको जो सेवा में मतलब अवतार काल में तो अनुभव होता है कि जैसे आपने बताया कि प्रभु ही करते हैं, लेकिन अभी हमको जो प्रेम आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। जो थोड़ा सा हाँ दंडवत आ रही है। हाँ हाँ, कहिए। हाँ, तो जो अभी जो प्रभु हम जो सेवा पूछ रहे हैं उसमें अभी फिर महात्मा ज्ञान को समझे कैसे फिर? हाँ, हमारी अवस्था जो है वो साधन अवस्था है। तो जीव की अवस्था से साधन अवस्था और फल अवस्था होती है। सेवा अपने आप में साधन रूपा और फल रूपा नहीं होती है, सेवा तो अपने आप में हमेशा ही फल रूपा होती है। जीव की अवस्थागत समस्या है, वो जीव की अपनी समस्या है। जी, मतलब जो हमको सेवा अभी साधन रूप लग रही है, मतलब फल रूप नहीं लग रही, वो अगर मतलब ठाकुर जी का महात्म्य को समझ के हमेशा समझ सकते, महात्मा अगर हम महात्मा ज्ञान को रखेंगे तो हमको यूं अनुभव हो सकता है कि हमको फल रूप में प्राप्त हो, मतलब फल रूप की प्राप्ति हो सकती है, मतलब फल रूप का अनुभव हो सकता है, हाँ, फलात्मक हो मतलब सकती है। सैद्धांतिक स्पष्टता हमें होनी चाहिए कि सेवा जो है वो साधन रूपा नहीं होती, सेवा फल रूपा ही होती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी अवस्थागत समस्या है, वो कंसेप्चुअल समस्या नहीं है। जी ठीक। जी दंडवत। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे।